गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 10.2 का पहले क्वेश्चन पे हैं कि याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं। यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों, सिद्ध कीजिए कि सर्वांग सम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो ये हमें सिद्ध करना है कि सर्वांग सम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ये जो क्वेश्चन है ये प्रमेय 10.1 का अनुप्रयोग है। तो हम चलो इसकी तुलना करते हैं हम प्रमेय 10.1 से कि हमने यहाँ पढ़ा है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। एक वृत्त है, उस पर दो बराबर जीवाएं हैं और वो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। ये हमें सिद्ध करना है। और जो क्वेश्चन है इसका इसी का रूप बदला हुआ है कि एक वृत्त न होकर दो सर्वांग सम वृत्त हैं। एक वृत्त न होकर दो सर्वांग सम वृत्त हैं और हमें ये बताना है कि इनके अंदर अगर दो बराबर जीवाएं हैं तो ये दो बराबर जीवाएं केंद्र पर किस प्रकार से बराबर कोण अंतरित करती हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो इन दो चित्रों में देखेंगे हम, तो यहाँ पर ये जो जीवाएं हैं ये एक ही वृत्त के अंदर हैं, जबकि यहाँ पर दो सर्वांग वृत्तों की दो जीवाएं बराबर हैं। तो केवल चित्र का अंतर है, बाकी जो प्रोसेस है वो एक जैसी बनी रहेगी। तो यहाँ देखेंगे हम कि जब हम ये जानते हैं कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, तो अगर वो एक वृत्त की जीवा न होकर सर्वांग समवृत्तों की जीवाएं होंगी तो तब भी वो केंद्र पर बराबर ही कोण अंतरित करेंगी। तो जो इसका प्रोसेस है ठीक यहाँ क्वेश्चन में भी बना रहेगा कि यहाँ पर हमने ओ डैश वाले दो सर्वांग समवृत्त हैं जिनकी जीवाएं हैं ए बी बराबर पी क्यू। ए बी बराबर पी क्यू है और हमें सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी बराबर पी ओ डैश क्यू। इसके लिए हम इन दोनों त्रिभुजों का तुलना करेंगे। तो हम जानते हैं ए बी बराबर पी क्यू और हम ये भी जानते हैं कि ए ओ बराबर पी ओ डैश और ओ बी बराबर ओ डैश क्यू। ये क्या है कि सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्याएं हैं और जब वृत्त सर्वांग सम होंगे तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर हो जाएंगी। तो एस नियम के अनुसार ए ओ बी और पी ओ डैश क्यू सर्वांग सम त्रिभुज हो जाएंगे और सी पी सी टी नियम के अनुसार ए ओ बी और पी ओ डैश क्यू ये दोनों त्रिभुजों के जो ओ और ओ डैश शीर्ष पर जो बनने वाला जो कोण है या अंतरित कोण है जीवाओं के द्वारा, ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो ये प्रमेय 10.1 का अनुप्रयोग है, इसको आप कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये इसी प्रमेय का विलोम है जिसको हमने प्रमेय 10.2 के रूप में आपको बताया है। यहाँ लिखा गया है कि सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांग समवृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं। तो चलो जरा हम उस प्रमेय को देखते हैं जहां हमने ये पढ़ा है कि यदि एक वृत्त की जीवाएं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हों तो जीवाएं बराबर होती हैं। हमने यहाँ जीवाएं मालूम है हमें कि ए बी और पी क्यू हैं, लेकिन ये मालूम नहीं है कि ये दोनों बराबर हैं, जबकि हमें ये ज्ञात है कि कोण ए ओ बी और कोण पी ओ क्यू दोनों बराबर हैं। ये जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। इसकी सहायता से हमें ये बताना है कि ये जीवाएं बराबर होंगी ए बी बराबर पी क्यू। इसको हमने इस प्रमेय के अनुसार सीखा है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि अब एक वृत्त की जीवाएं नहीं है, सर्वांग समवृत्त की जीवाएं हैं जो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। अब इसकी जगह हमारे पास वृत्त हैं दो सर्वांग सम वृत्त, जिनकी सर्वांग समवृत्त का अर्थ है कि दोनों की त्रिज्याएं बराबर हैं और हमें ये मालूम है कि इनमें दो जीवाएं हैं और ये दोनों जीवाएं केंद्र पर बराबर अंश का कोण अंतरित करती हैं। तो माना हमने ये बताया, आपको चित्र के द्वारा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये केंद्र पर बराबर कोण अंतरित कर रही हैं
तो हमें ये बताना है कि जो ये सर्वांग समवृत्तों की जो जीवाएं हैं ये भी बराबर होंगी। तो केवल चित्र अलग बनना है, बाकी जो प्रोसेस है एक जैसी हो जाएगी। कि यहाँ पर हमें ओ डैश वाले दो सर्वांग समवृत्त लेने हैं और जिनमें हमें है कि जो ये केंद्र पर कोण अंतरित कर रहा है ए ओ बी, और दूसरे सर्वांग समवृत्त का पी ओ डैश क्यू दोनों बराबर हैं। और हमें इसकी सहायता से सिद्ध करना है कि ए बी बराबर पी क्यू, कि दोनों जीवाएं बराबर होंगी, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें भी हम कौन त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज पी ओ डैश क्यू की तुलना करेंगे। तो जहां हम जान रहे हैं कि ए ओ बी बराबर कोण पी ओ डैश क्यू, और हम इसके अलावा और क्या जान रहे हैं कि ए ओ बराबर पी ओ डैश और ओ बी बराबर ओ डैश क्यू, क्योंकि हम जान रहे हैं कि सर्वांग समवृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होंगी। तो एस नियम के अनुसार ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। और फिर हम ये बता सकते हैं कि जो ए बी बराबर पी क्यू हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा इन्होंने गलती से एस ए एस सर्वांग समता लिखी है, हम क्या लिखेंगे एस ए एस, एस ए एस सर्वांग समता है। इसको आप सुधार कर लीजिए और फिर आप इसको कॉपी में भी नोट करें। थैंक यू।